लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज नंबर, हिस्ट्री ऑफ नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। ये तीन चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज बनते हैं और रैशनल नंबर और रियल नंबर की। अगर आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आएंगे तो फिर ही आपकी रियल नंबर के ऊपर ग्रिप सही बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर को अगर हम सिंपल डिफाइन करें तो द फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, यानी कि द कोशेंट ऑफ इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी कि अगर हम किसी इंटीजर्स को, दो इंटीजर्स लें, उनको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख लें तो वो जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? रैशनल नंबर होगी। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन है q इज इक्वल टू p ओवर q वेयर p q बिलोंग टू z। मतलब z क्या है? इंटीजर्स है, z इंटीजर होंगे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये बनता है भाई z क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल z क्या है? z इज इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव सारे नंबर भी हैं, नेगेटिव भी हैं, यानी कि +1 -1 +2 -2 +3 -3, यानी कि हम सारे इंटीजर नंबर, उन्हीं में से हमने p और q लेने हैं। यानी कि फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कहाँ से लेने चाहिए? हमने दोनों के दोनों आपने लेने हैं इंटीजर में से। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर q 0 हो तो फिर क्या होगा? अगर q 0 हो तो q यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर है। अगर q डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब है वो क्या किसकी तरफ आगे चला जाएगा? इट गोज टू इन्फिनिटी। इसके ऊपर पूरी मेरी डिटेल वीडियो है, व्हाट इज इन्फिनिटी, और हम इन्फिनिटी को डिस्कस क्यों करते हैं, इन्फिनिटी की जरूरत क्यों पड़ी, और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, पूरी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी और क्यू फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने जो लेने नंबर वो दोनों को दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी कि नॉमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी इट शुड बी द इंटीजर। यानी कि 1 और 2 बिल्कुल 1 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, तो ये 1 और 2 क्या बन गया? रैशनल नंबर। 3 ओवर 5 रैशनल नंबर, -1 ओवर 3 रैशनल नंबर, 7 ओवर 9 रैशनल नंबर। ओके, ये था एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें लाजमी याद रखने हैं, यानी कि रीमार्क्स इसमें होंगे। अगर आपके पास कोई n का स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर होगा अगर वो n, अगेन n का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर होगा अगर n क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। यानी कि ये वाले नंबर अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट। ये 16 किसका स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर 4 का है, ये 5 का है और ये 6 का है। अगर इस तरह के कोई स्क्वायर रूट करने के फॉर्म में आ जाए तो वो भी क्या होंगे? आपके रैशनल नंबर होंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है वो ये फ्रैक्शन फॉर्म तो नहीं है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं ये क्या हो गए? ये रैशनल होंगे क्योंकि जब इनको हल करेंगे तो ये एक सिंपल नेचुरल नंबर या इंटीजर बनेंगे, +-4। जैसे इसको हल करेंगे तो +-4 आएगा। अब मैं अगर इसको यहाँ हल करूँ 16 का स्क्वायर रूट तो क्या बनेगा? +-4। अब +-4 का डिनोमिनेटर 1 होता है, हम लिख सकते हैं। तो देखें, एक +4 ओवर 1 -4 ओवर 1, तो ये किस फॉर्म में है? पी और क्यू फॉर्म होगी, तो ये रैशनल नंबर हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर m का स्क्वायर रूट है और इज नॉट अ रैशनल नंबर, कब रैशनल नंबर नहीं होंगे? जब वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी कि इनके अलावा होंगे, 1 के अलावा, 4 के अलावा, 9 के अलावा, 16 के अलावा, 25 के अलावा। तो ये वाले जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे? नॉट रैशनल नंबर। इस तरह ये एग्जांपल लिया 2 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर रूट, दीज आर दी इरेशनल नंबर, यानी कि जो रैशनल नहीं होंगे। नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हर नेचुरल नंबर को हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर 3 की बात करें तो 3 सिंपल 3 क्या है? नेचुरल नंबर है। अब उस नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं 3 ओवर 1, तो पी और क्यू फॉर्म आ गई। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि हर यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर स्मॉल n किसके है? नेचुरल नंबर में से है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं
n इज इक्वल टू n ओवर 1, तो ये p और q फॉर्म है क्या? दिस इज डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर ये क्या बन गया? हर नेचुरल नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट, अगर 1 और 3 स्क्वायर रूट है तो ये क्या हो गया? ये अब आप कहेंगे सर ये p और q फॉर्म तो है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है, तो हम इसको क्यों नहीं कह सकते रैशनल नंबर? क्योंकि हम आप थोड़ा पीछे रिवर्स गए तो हमने क्या कहा था? p और q फॉर्म तो हो, लेकिन p और q कहाँ से हो? इंटीजर में से। तो ये देखें 1 तो इंटीजर में से है, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट इंटीजर में से नहीं है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर रूट जो होगा दिस डज नॉट बिलोंग टू z, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये चीज मैंने लिखी हुई है, बिकॉज 1 बिलोंग टू z, बिल्कुल सही हो गया, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग टू z। तो इस वजह से, इस एक कंडीशन की वजह से ये नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर नहीं रहा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी, अगर यहीं पे ये होता 1 ओवर 9 का स्क्वायर रूट, फिर क्या होता? देखें 1 बिलोंग टू z, बिल्कुल ठीक है, 1 बिलोंग टू z, इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 3 आएगा, फिर वो z को बिलोंग कर जाएगा, फिर ये जो फॉर्म होगी ये फॉर्म क्या बन गई? रैशनल नंबर होगी। यानी कि अगर आपके पास नीचे भी डिनोमिनेटर में भी परफेक्ट स्क्वायर है, फिर भी वो क्या बनेगा? वो भी रैशनल नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 और 1। हमने जो 0 पे q पे कहा था, हमने q को कहा है q डज नॉट इक्वल टू 0, p पे नहीं कहा। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे 0 नहीं आ सकता, सॉरी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नॉमिनेटर हो सकता है, यानी कि नॉमिनेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे है जी 6 पॉइंट, यहाँ पे है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या है? जो आपके पास p और q होंगे, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जो होंगे, इनका जीसीडी क्या होगा? 1 होना चाहिए। अब जीसीडी क्या होता है? जीसीडी मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इन दोनों के दरमियान जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या होगा? 1। और ऐसे दो नंबर, ये दो से ज्यादा नंबर जिनका जीसीडी क्या हो? 1 हो, उनको कहते हैं को प्राइम नंबर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर कंजक्टिव नंबर आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं जी 2 एंड 3 की, 2 एंड 3 का जीसीडी क्या होगा? 1। उसके बाद 3 एंड 4 का बात करूं, 3 एंड 4 का जीसीडी क्या होगा? 1। तो 2 एंड 3 भी को प्राइम होंगे, 3 एंड 4 भी क्या होंगे? को प्राइम होंगे। इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी रैशनल नंबर की, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जीसीडी p एंड q विल बी दी 1। अब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ से आपको समझ आएगा। अब आप कहेंगे ये दो फ्रैक्शन हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनके डेसिमल वैल्यू बराबर है, यानी कि इनकी वैल्यू बराबर है, सिंपल। तो आप कहेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट है, इनके आंसर बराबर है, फिर क्या हुआ? लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि 3 और 2 की जो जीसीडी है वो क्या है? 1 है, जबकि 12 और 8 का जीसीडी है वो क्या है? 4 है। तो ये हमारी जो है वो रूल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी कि जीसीडी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, जबकि 3 और 2 क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसलिए हम अगर लिखेंगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके 3 और 2 लिख सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ये स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर है, इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, आखिरी, अगर p मीन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स 1, यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक 1 हो और वो दूसरा वो खुद हो। मिसाल के तौर पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। दीज आर दी प्राइम नंबर। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो प्राइम नंबर के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर इन प्राइम नंबर। हमने पहले बात यहाँ क्या की थी? अगर परफेक्ट एन इज परफेक्ट स्क्वायर और एन के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए फिर वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। लेकिन प्राइम नंबर के अंदर तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अगर प्राइम नंबर के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर p एक स्क्वायर रूट है तो इट इज अ इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। p इज नॉट अ रैशनल नंबर। दीजिए ये पॉइंट 7 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ आ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद चलते हैं, हमारे पास जो है वो क्या है जी? इरेशनल नंबर। अब जी इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर जनाब ऐसे होते हैं जो रैशनल नहीं होते, सिंपल। अ नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। यहाँ लिखा हुआ है इट कंटेन दोज एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर
वही बात हो गई। और क्वेश्चन फॉर्मेट इंटीजर हो गया, वो कहाँ पे आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। जबकि डज नॉट बिलोंग टू, तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अब आएंगे रियल नंबर, मेन जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हमारे यूनिट का टॉपिक है रियल नंबर। अब हम रियल नंबर के ऊपर जाते हैं। अगर आप ऐसे करें, आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दें, यानी कि यूनियन ले लें। इफ यू टेक अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देन यू विल गेट द रियल नंबर। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास क्या मिलेगा, रियल नंबर मिल जाएंगे। यानी कि क्यू क्यू मीन रैशनल नंबर, क्यू प्राइम मीन इरेशनल नंबर, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अगर आप ये लेते हैं तो आपके पास वो जो नंबर आएगा वो क्या, कौन सा आएगा, रियल नंबर आएंगे। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, रियल नंबर्स यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यहाँ में लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब सोचिए इस टेबल से, इस फ्लो चार्ट से आपको पता चलेगा भाई रियल नंबर किस किस तरह डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर के टू पार्ट होते हैं, नंबर वन रैशनल और इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है ना, इनको मजीद हम टू कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर डेसिमल पार्ट देखें ना, डेसिमल व्यू देखें रैशनल नंबर का, तो वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। नंबर टू, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना जरूरी है। ये किसकी बात हो रही है, रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर वन क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो पॉइंट के बाद फनाइट हो जाते हैं, यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, पॉइंट के बाद रुक जाना, टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर वो पॉइंट के बाद नहीं रुक रहे, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर वो रिकरिंग होंगे, अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे बार बार। ये दो कैटेगरी होती है रैशनल नंबर की, और दोनों के दोनों कौन से होंगे, रैशनल नंबर होंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, फिर क्या होंगे, रिकरिंग होना जरूरी है, रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। और इरेशनल तो सिर्फ एक कैटेगरी होती है। नंबर वन, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन रिकरिंग, ना ही तो वो अपने आप को रिपीट करें, ना ही वो पॉइंट के बाद फनाइट हो, यानी कि पॉइंट के बाद रुकें, इनफिनाइट चलते जा रहे हो, और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहे हो। तो ये दोनों जो अगर कैटेगरी हैं तो वो कौन से होंगे आपके पास, इरेशनल नंबर होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल में भी देखकर बता सकते हैं भी वो रैशनल है या नहीं है। उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, आपके पास दो कैटेगरी है। नंबर वन, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नंबर टू, अगर आपके पास वो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर जरूरी है वो क्या होगा, रिकरिंग हो। रिकरिंग मतलब रिपीट कर रहा हो अपने आप को, बार बार आ रहा हो, यानी कि 0.3333 तो अप टू सो ऑन, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, अप टू सो ऑन है, इन्फिनिटली जा रहा है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, दिस इज अ रैशनल नंबर। और या 0.25 रुक गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये भी रैशनल होंगे। ओके, और इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और क्या होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। ये दो कैटेगरी होंगी, यानी कि सिंपल एक कैटेगरी होगी, ना ही अपने आप को रिपीट करें और ना ही अपने आप को रोकें, यानी फिनाइट हो। ये देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वही बात होगी, टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, जो टर्मिनेट हो जाए, पॉइंट के बाद फनाइट हो जाए, ये पॉइंट के बाद रुक जाए। लिखा हुआ है फनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद फनाइट हो जाए, पॉइंट के बाद रुक जाए। अब ये रूल नहीं है ये पॉइंट वन के बाद हो, पॉइंट के बाद एक नंबर हो, अप टू 2 भी सकता है, अप टू 3 भी हो सकता है, अप टू 4 भी, अप टू 100 भी हो सकता है, लेकिन वो फनाइट हो, मीन हम उनको काउंट कर सकें। यानी कि 0.5 6 7 8 9 10 के बाद, मतलब 9 8 5 6 अगेन रुक गए, तो कितने नंबर हो गए, 8 10 हो गए, उसके बाद रुक तो गए ना, तो ये तो नहीं सकते, आप नहीं कह सकते भाई ये इनफिनाइट है, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हो गया, जैसा 1 और 2 0.5 रुक गया, टर्मिनेटिंग हो गया, तो 1 और 2 इज रैशनल नंबर। इस तरह 3 over 8 0.0375 देखें। अब इसलिए अप टू ये कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट के बाद इनफिनाइट जा रहे हैं, लेकिन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, अपने आप को रिपीट करना, बार बार दोबारा बार बार आना, इनफिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न, डेसिमल के बाद इनफिनाइटली जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं अपने आप को, ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद। कोई बात हो गई, यानी कि 1 और 3 की बात करें तो 1 और 3 क्या है, 0.333 अप टू 1, तो 3 अपने आप को देखें बार बार लेके आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह 1 और 6 1.666। अब इसमें एक पॉइंट समझ ले, जहां मैंने लगाया वो बार,
3 के ऊपर बार लगा हुआ है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बार का 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीटिंग एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है। ये था जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। जनाब, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ही अपने आप को पॉइंट के बाद फाइनाइट कर रहे हो और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहे हो, आपकी दोनों बातें नहीं मान रहे, वो वाले कौन से नंबर होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। यानी कि डज नॉट, ये लिखा हुआ डू नॉट रिपीट पैटर्न ऑफ अ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड कंटिन्यू 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 इन्फिनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग, बगैर रुके हुए वो जा रहे हो और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहे हो। एलर नंबर कौन होता है, जिसको हम स्मॉल ई से लिखते हैं एलर नंबर। इसके वाले 2.71 82 82 81 84 इस तरह आपको सुना ये देखें, ना तो ये रुक रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या हो गया इरेशनल नंबर। इस तरह पाई 3.14141592 ये क्या हो गया, पाई हो गया। तो पाई की वैल्यू भी क्या होगी, ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है, इसलिए ये पाई भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। एट द एंड जो हमने कंक्लूजन करते हैं, हमने आई क्या पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होती है, और इनको यूनियन लेके हम क्या बनाते हैं,